तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब जल्द ही लाऊंगा, तो दोस्तों वो समय अब आ गया कि दोस्तों अगर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो आखिर आज भारत इतना गरीब क्यों है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को बनाने में कर्जे की नौबत आ जाती है। तो भारत का इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ और कौन ले गया और कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें 200 सालों तक अपना ग़ुलाम बनाया। अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत से कितना पैसा लूटा होगा तो शायद आप लाख, करोड़ या अरब या फिर खरब कहेंगे। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारत से अरब या खरब ही नहीं बल्कि 3 पदम 34 मील 73 खरब 92 अरब 50 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर की लागत की। और ये इतना ज़्यादा है कि यूनाइटेड किंगडम की GDP से 17 गुना ज़्यादा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि आखिर इतना पैसा यानी इतनी बड़ी रकम को भारत से ले जाना कैसे मुमकिन हुआ। तो ये सब ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ था। पहले के समय जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन भारत से कई तरह के सामान खरीदता था और सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला सामान कपड़े और चावल थे और बदले में भारतीय विक्रेताओं को चांदी दिया जाता था। पर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारतीय पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगाना शुरू किए जो सिर्फ व्यापारियों ही पर नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी लागू कर दिए। और इसी तरह कंपनी की आमदनी बढ़ गई और व्यापारियों से ही टैक्स वसूल कर उन्हीं से सामान खरीदते थे और इसी तरह भारतीय सामान को विदेशी में फ्री में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज इतनी चालाकी से काम करते थे कि जो आदमी टैक्स लेने आता था वो सामान नहीं खरीदता था और जो सामान खरीदता था वो टैक्स नहीं लेता था कि भारतीय को किसी भी तरह उनकी बातों का पता न चले। और इतना ही नहीं बल्कि भारत का जो सामान ब्रिटेन इस्तेमाल करता था और वही बचा हुआ सामान बाकी के देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। इसी कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। साथ ही ब्रिटेन ने लोहा, टार, इमारती लकड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे सस्ते दामों पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों पर बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% मुनाफा कमाया बल्कि उस पर भी रेवेन्यू कमाया। और धीरे धीरे ब्रिटिश राज भारत से 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया। तब उस समय एक नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया जिसमें सामान खरीदने पर भी टैक्स देना पड़ता था। इसी कारण जब भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए तब ब्रिटेन ने उस पर भी एक नियम लागू किया कि भारतीय व्यापारी जो वैसा मुनाफा कमाएंगे वो सीधे लंदन ही जाएगा। अब बात करते हैं कि भारतीय व्यापारियों का मुनाफा ब्रिटेन कैसे पहुंचा। तो दोस्तों भारत से जो कोई विदेशी ट्रेड करना चाहता था तो उस समय काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था और पेपर सिर्फ ब्रिटेनियन क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उसको एकमात्र लेने का तरीका था लंदन में सोने या चांदी के बदले वो बिल लिया जाए। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें अंग्रेज़ों से कैश करवाना होता था। इन बिल को कैश करवाने में रुपये में पेमेंट मिलती थी और ये पेमेंट उन्हीं ही की टैक्स इकट्ठा की हुई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा उन्हें ही लौटाया जाता था और बिना खर्चा किए ब्रिटेन के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि यह उनका कमाया हुआ पैसा है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करेक्ट सिस्टम का असर यह हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था जो अगले कम से कम 3 दशकों तक देश को चला सकता था, लेकिन असल में भारत का राजस्व खजाना और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था क्योंकि भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था और इसी तरह ब्रिटेन ने चालाकी से भारत को लूटा। अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन ने भारत से कितना पैसा चुराया जो 45 ट्रिलियन डॉलर था। आप सोचो अगर इतना पैसा भारत के विकास पर लगाया होता तो भारत आज दुनिया का सबसे अमीर देश होता। और इसी तरह ब्रिटेन ने भारत का नहीं बल्कि भारत ने ब्रिटेन का विकास किया। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब हमने दे दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।